वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। आफत ड्रामा सीरियल जो कि बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है, उसकी आने वाली एपिसोड में हम ये देखने वाले हैं कि महक जो कि अम्मा बी के पास आती है और अम्मा बी से कहती है कि अम्मा बी, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके साथ जो भी किया मैं उस पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ, मगर मैं आपसे ये मिन्नत करती हूँ कि आप प्लीज़ मेरी वरीशा को अपने पास रख लें, क्योंकि मेरे और महमूद के पास जितनी भी दौलत थी वो ख़त्म हो गई है। हम खुद भी सड़कों पे आ गए हैं, तो मैं नहीं चाहती कि वरीशा भी मेरे साथ दर-बदर की ठोकरें खाए। मैं वरीशा को महफूज हाथों में सौंपना चाहती हूँ। आप प्लीज़ मेरी वरीशा को अपने पास रख लें। जिस पर अम्मा भी ये कहेंगी कि महक, तुम कैसी बातें कर रही हो? वरीशा मेरे रज़ा की बेटी है। मैं वरीशा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। वरीशा अब हमेशा मेरे पास ही रहेगी। जिस पर महक ये कहेगी कि अम्मा भी अब बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मुझे पता था आप ज़रूर मेरा साथ देंगी और मेरी वरीशा को अपने पास रख लेंगी। आप देखिएगा, मैं अब यहाँ से बहुत जल्द बहुत दूर चली जाऊँगी। आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊँगी। बस आप मेरी वरीशा का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। जिस पर अम्मा भी महक से ये कहेंगी कि महक, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम वरीशा की माँ हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमारे लिए इतना ही बहुत है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी वरीशा के साथ इसी घर में रहो। और महक जो कि यही चाहती थी, अपने मकसद में कामयाब होने के बाद महक को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और महक अम्मा भी से ये कहती है कि अम्मा भी अब बहुत अच्छी हैं। मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, मगर उसके बावजूद आपने मुझे माफ़ कर दिया। जिस पर अम्मा भी ये कहेंगी कि तुम नहीं जानती, वरीशा मेरी जान है। मैं वरीशा की जुदाई में कितनी ज़्यादा तड़पी हूँ, और अब मैं जब वरीशा को हासिल कर लिया है तो मैं कैसे उसको अपने से दूर जाने दे सकती हूँ। और वरीशा की खुशी तो तुम्हारे साथ रहने में भी है। तुम वरीशा की माँ हो। मैं वरीशा को उसकी माँ से भी दूर नहीं करना चाहती। और अगले ही सीन में हम ये देखने वाले हैं कि मुख्तार जो कि महक के इस तरह से वापस आ जाने पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो मेहरुनिसा से ये कहता है कि मेहरुनिसा, महक का इस तरह से इस घर में वापस आना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे किसी साजिश की बू आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये महक और महमूद की फिर कोई चाल है। जिस पर मेहरुनिसा ये कहेगी कि हाँ, ये बात तो मुझे भी महसूस हो रही है, मगर हम क्या कर सकते हैं। महक ने अम्मा बी को अपने आंसुओं के जाल में फंसा लिया और अम्मा बी ने महक को इस घर में रहने की इजाज़त दे दी है। अम्मा भी बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि वरीशा वापस आ गई है, और अब अगर हमने वरीशा को इस घर से जाने के लिए कहा तो अम्मा को बहुत ज़्यादा दुःख होगा और हो सकता है वो वरीशा से दूर जाने का सदमा इस बार बर्दाश्त ना कर पाएँ। ये बात सुनकर मुख्तार ये कहेगा कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं खुद भी अम्मा की वज़ह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सिर्फ़ अम्मा बी की वज़ह से मैं महक को इस घर में बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना मैं उसको एक कदम भी इस घर में रखने नहीं देता। जिस पर मेहरुनिसा ये कहेगी कि हाँ, अम्मा बी की वज़ह से हमें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। और अगले ही सीन में हम ये देखने वाले हैं कि वरीशा जो कि एक बार फिर से वहाद से बात करने की कोशिश करती है, तो वहाद उससे ये कहेगा कि वरीशा, मैंने तुमसे कितनी दफ़ा कहा है कि मुझसे दूर रहो, मुझसे बात मत किया करो, क्योंकि मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। जिस पर वरीशा ये कहेगी कि वहाद, आखिर तुम क्यों मुझसे इतना उखड़े-उखड़े रहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो सिर्फ़ तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मैं पुरानी सारी रंजिशें भुलाना चाहती हूँ। जिस पर वहाद ये कहेगा कि तुम्हारे लिए पुरानी बातें भूलना आसान होगा, मगर मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। तुम लोगों ने जो कुछ हमारे साथ किया था, तुम लोगों की वज़ह से हमारे घर में जितने बड़े तूफ़ान आए थे, मैं कुछ भी नहीं भूला। जिस पर वरीशा ये कहेगी कि हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं, हम माफ़ी माँगना चाहते हैं। मगर वहाद ये कहेगा कि तुम जो भी कह लो, मगर मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुम्हें अम्मा बी की वज़ह से मैं इस घर में तो बर्दाश्त कर रहा हूँ, मगर मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ कि मेरे सामने मत आया करो, ना ही मुझसे बात करने की कोशिश किया करो। जिस पर वरीशा ये कहेगी कि वहाद, तुम मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तुम्हें मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आखिर मैं तुम्हारी कज़न हूँ। जिस पर वहाद ये कहेगा, तो कज़न हो तो कज़न ही बन के रहो, इससे ज़्यादा मेरे साथ फ्रेंड होने की कोशिश मत करो। तो नाज़रीन, अब आने वाली एपिसोड में हम ये देखेंगे कि वहाद कैसे वरीशा को बर्दाश्त करेगा। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।